मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक नई सीरीज़ का नाम है डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। और इस नई सीरीज़ के अंदर हम जो डीएसए के अंदर मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एक मतलब कि बढ़िया कंपनी को, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक्स ऐसे नहीं होंगे जिससे मतलब कि जो मैं हाई फाई एल्गोरिथम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ या हाई फाई डेटा स्ट्रक्चर्स जो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ इस सीरीज़ के अंदर वही टॉपिक्स मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने के लिए, और जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बताऊँगा, उससे ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा। राइट, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक डीएसए की सीरीज़। ठीक है, और उसके पार्ट 1 में आज मैं आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे और किस किस चीज़ों को देखने वाले हैं। तो ये डीएसए है और डीएसए करिकुलम। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शंस में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके, व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड व्हाई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, ये तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, इतना डिस्कस करने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शंस के अंदर। राइट, तो आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम रिकर्जन्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, और उसके बाद हम बिग ओ नोटेशंस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखेंगे। ठीक है, और इस पूरे के पूरे डीएसओ को करने के लिए हम सभी चीज़ को यूज़ करेंगे। सभी चीज़ का मतलब चैट जीपीटी, डीप सीक, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, एनिमेशंस हैं, और मैं आपको इन सभी चीज़ को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस लेंगे इसके अंदर हम, जितनी बढ़िया तरीके से हो सकता है इस सीरीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, मैं सारे के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करूँगा, और आगे चलेंगे। जैसे कि एरेज़ हैं, एरेज़ के अंदर 1 डायमेंशनल्स एरेज़ हैं, 2 डायमेंशनल्स एरेज़ हैं, फिर उसके इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर हम करेंगे लिंक्ड लिस्ट करेंगे। लिंक्ड लिस्ट का थोड़ा सेक्शंस बड़ा है। ठीक है, इस सेक्शंस के अंदर सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, स्टैक्स करेंगे, देन क्यूज़ करेंगे, फिर बाइनरी ट्रीज करेंगे। बाइनरी ट्रीज के अंदर भी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, सब चीज़ करेंगे। बाइनरी सर्च करेंगे, फिर एवीएल ट्रीज करेंगे। एवीएल ट्रीज में जितने भी कंडीशंस हैं सारी की सारी कंडीशंस को करेंगे। फिर हम बाइनरी हीप करेंगे, ट्राई करेंगे, हैशिंग करेंगे, शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करेंगे। जितने भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई कर रखे हैं वो चीज़ें। ठीक है, वो सारे के सारे जो शॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं वो करी जाएंगे। और उसके बाद सर्चिंग एल्गोरिथम करेंगे। राइट, सर्चिंग एल्गोरिथम के पास ग्राफ एल्गोरिथम्स करेंगे। ग्राफ एल्गोरिथम्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रेथ फॉर सर्च, डेप्थ फॉर सर्च, टोपोलॉजीज, ठीक है, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स, बेलमन फोर्ड, फोर्ड मार्शल्स, ठीक है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री, प्रिम्स एल्गोरिथम्स, क्रूशियल एल्गोरिथम्स, ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स करेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जो मैं इस सीरीज़ के अंदर बताऊंगा वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, और इतनी ही चीज़ें किसी भी कंपनीज़ के अंदर पूछी जाती है, इससे हाई फाई चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अगर वो हाई फाई चीज़ पूछेंगे तो जब आप काम करोगे तभी वो चीज़ें एक्सप्लिसिटली करी जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि वो टेक्नोलॉजी उसी प्रोजेक्ट पे यूज़ होती है। ठीक है, वो चीज़ बाहर यूज़ नहीं होती है। तो राइट, तो ये चीज़ तो है, ये इतनी एल्गोरिथम्स तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको कोई डिफरेंट एल्गोरिथम्स होगी वो कंपनी आपको खुद ही पढ़ने के लिए बोल देगी। राइट, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स, ठीक है, और इसके अंदर 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम्स, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, हाँ, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने के बाद अगर इसमें इन सभी जो टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे ऐड ऑन करनी पड़े तो वो मैं ऐड ऑन भी कर सकता हूँ।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कि कुछ बीच में टॉपिक्स ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी ऐड नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही टॉपिक्स हो हमारे पास, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट धीरे 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 करके टॉपिक्स आते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको अगर इंट्रोडक्शंस के लेके चलूँ, ठीक है, और हम इस पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे बकवास वाली चीज़ें कि हमारा टाइम, मेरा भी टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो, नहीं। सिंपल जितना चीज़ ज़रूरी है उतनी ही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो राइट, तो अब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं इंट्रोडक्शंस के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर है व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर्स असल मायने में होता क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। राइट, तो डेटा स्ट्रक्चर्स, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ लिंक के अंदर और ड्राइव लिंक के अंदर। आप मेरे को मेल आईडी जो टेलीग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे हाई कर देना, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से आपको ये जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। राइट, तो व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर असल मायने में होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑन योर कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। आप अपने कंप्यूटर के अंदर, राइट, जो डेटा है डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज कर सको कि आप उस डेटा को अगर आपको निकालना हो तो इफ़ेक्टिवली चीज़ें निकले। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आप कैसे काम करते थे, ठीक है। मतलब कि अगर आपको एक मिनट, एनोटेशंस, एक मिनट, यहाँ पे ये क्या चीज़ आ रही है, राइट। तो व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, तो जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आप कैसे काम करते थे, मतलब कि आपके पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, राइट। उस कंप्यूटर्स के अंदर आपके पास सॉन्ग्स हुआ करते थे, ठीक है, मल्टीपल सॉन्ग्स थे ये आपके पास, ठीक है, और गेम्स हुआ करते थे, ठीक है। आप ये तो है नहीं कि आप सारी की सारी चीज़ें, ये सॉन्ग्स और गेम्स सारे के सारे एक ही फोल्डर के अंदर रखते हो, नहीं करते थे आप ऐसा। आप क्या करते थे, कंप्यूटर के अंदर ही एक डिफरेंट फोल्डर बनाते थे, एक सॉन्ग्स के नाम से, एक गेम्स के नाम से, राइट। गेम्स में गेम्स डालते थे और सॉन्ग्स में सॉन्ग्स डालते थे, राइट। तो आप क्या करते थे कि वो चीज़ हमें वहाँ से निकालने में एक्सेस हो जाए, ठीक है, इफेक्टिवली निकाल सके। ये सॉन्ग्स की थी और ये गेम्स की थी, राइट। तो उसी प्रकार से ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक किस चीज़ के हैं, ब्लॉक्स हैं वुडन के, ठीक। तो इस वुडन के ब्लॉक्स हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अगर हमें इसको एक्सेस करना हो तो हम इसको एक्सेस तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं बट इफ़ेक्टिवली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या किया हमने, इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो ऑर्गेनाइज़ करने से क्या होगा कि हमें अगर कोई भी ब्लॉक्स को एक्सेस करना हो तो उसको आसानी तरीके से और जल्दी तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या चीज़ है, डेटा स्ट्रक्चर्स। आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर ही, ठीक है, आप अपने डेटा को डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज़ करके आप इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। वो चीज़ क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा को डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर करना कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, राइट। वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल हमारे पास हैं और उन थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को क्या क्या करना है, मूवी देखनी है, राइट। मूवी देखने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मूवी देखने के लिए उनको टिकट चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए टिकट, ठीक है। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक ही साथ एक ही काउंटर पे चले जाएंगे तो क्या टिकट ले पाएंगे, कोई भी टिकट नहीं ले पाएगा। कोई इस तरफ लड़ेगा, कोई उस तरफ लड़ेगा, किसी को चोट लगेगी। तो उस चीज़ ये क्या है कि हमने क्या कर दी, क्यू कर दी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आदमी खड़ा है यहाँ पे वो टिकट लेगा, ठीक है, और वो चला जाएगा मूवी देखने, ठीक है, मूवी देखने चला जाएगा, राइट।
फिर सेकंड आदमी लेगा, ऐसे थर्ड आदमी लेगा, ऐसे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी और सारा का सारा टिकट भी बिक जाएगी और सबको आसानी भी होगी और सब मूवी देख भी लेंगे इस तरीके से। तो ये था हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल। इसको क्या किया हमने, इसको हमने एक क्यू बना दिया, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स था हमारे पास। और एक और रियल लाइफ में एग्जांपल्स दूँ आपको कि डेटा स्ट्रक्चर का, मैंने बोला कि ये मेरे पास नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, ठीक है, और मैंने कहा नंबर ऑफ़ बुक्स को मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है, आप ले जाओ। तो आप ऐसे इतनी नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, ठीक है, और ये फैली हुई बुक है। अब इसको तो हम ऐसे ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इन जो बुक्स हैं हमारे पास, उस बुक्स को एक स्टैक में लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसको स्टैक बना के आप क्या करोगे, ले जाओगे, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, जो आपको बुक्स उठानी थी सारी की सारी, आपने क्या किया, उसको इफ़ेक्टिवली उठाने के लिए, इफ़ेक्टिवली उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपने क्या किया, उसको स्टैक बनाया और स्टैक करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप उसको ले गए, राइट। अब व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स क्या होता है। आपने एग्जांपल देखा ब्लॉक का, ठीक है। तो उस ब्लॉक्स में क्या था कि हमने उसको डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, राइट, उसको एक्सेस करने के लिए। अब क्या है एल्गोरिथम्स, क्या है एल्गोरिथम, इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि स्टेप 1 में आपको ये करना है, ठीक है, स्टेप 2 में आपको ये करना है, स्टेप 3 में आपको ये करना है, स्टेप 4 में आपको ये करना है। आंसर मिल जाए तो उस एल्गोरिथम को स्टॉप करना है। तो ये चीज़ क्या चीज़ है, एल्गोरिथम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके। तो देखो इस एग्जांपल में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे और वो ब्लॉक्स एक जगह मतलब कि वो फैले हुए थे, राइट। हमने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। ऑर्गेनाइज़ करके हमने क्या किया, डिज़ाइन सिलेक्ट किया कि कौन सा लेना है। हमने सिलेक्ट किया कि हमें ये वाला डिज़ाइन लेना है, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम परचेज़ करने गए मार्केट से। जब हमने परचेज़ कर लिया, हमने फिर क्या किया कि सब फ्लोरिंग चेक करी कि सब फ्लोरिंग के अंदर, ठीक है, कि सब फ्लोरिंग तैयार करी उसकी। अब सब फ्लोरिंग तैयार करने के बाद आपने क्या किया, आपने लेआउट किया कि हमें किस पैटर्न में चाहिए, कि हमें जिग जैग ऐसे पैटर्न में चाहिए या हमें सिंपल ऐसे पैटर्न में चाहिए, ठीक है। तो हमने पैटर्न तैयार किया। फिर पैटर्न तैयार करने के बाद हम उस पर काम पे स्टार्ट हो गए कि हमें फिर उसको पहले फ्लोर को काटा, फिर ठीक है, और फिर वहाँ पे जहाँ पे हमें कास्टिंग करनी थी उसकी, या हमें उस डोर कहीं डोर पे लगाना था, ट्रिम करना था, वो हमने किया। तो ये एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हमने कि इस तरीके से आपको काम करना है, वो एक एल्गोरिथम्स है, राइट। अगर मैं आपको एक एल्गोरिथम से समझाऊं कि यहाँ पे थे, अगर आप ऑफिस जाते हो, राइट, ऑफिस जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप रेडी होते हो स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। रेडी होके आप कहाँ पे गए, बस स्टॉप के पास गए। अब बस स्टॉप के पास जाके, बस स्टॉप के पास फिर आप बस लेते हो, बस लेके क्या करते हो, फिर बस ऑफिस जाते हो, ठीक है। स्टेप 1 गो टू द बस स्टॉप, स्टेप 2 टेक अ बस, स्टेप 3 गो टू द ऑफिस। तो ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ हमारे पास एल्गोरिथम्स थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। अगर आप स्टारबक्स जाते हो, कॉफ़ी ख़रीदना है, तो आपको कौन सा एल्गोरिथम करोगे, तो आप स्टारबक्स जाओगे, पहले मनी पे करोगे, फिर कॉफ़ी लोगे, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एक किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि अगर हमें रोटी बनानी होती है, ठीक है। तो रोटी बनाने के लिए क्या होता है, हमें पहले आटा चाहिए। गेहूं से तो रोटी नहीं बनेगी ना सीधा, गेहूं, हमारे पास गेहूं होना चाहिए, ठीक है। गेहूं होना चाहिए और गेहूं के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, वो पिसा हुआ गेहूं होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम आटा बोलते हैं, ठीक है। अब वो पिसा हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसके बाद हमारे पास हम उसको एक बर्तन के अंदर लेंगे और उस यूटेंसिल के अंदर लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मतलब जितना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका एक फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, उससे हम रोटी बना सकते हैं, राइट। तो हम ऐसे करेंगे, सीधा तो सिंपल तो है नहीं, सिंपल हम जो हमारे पास
लाइक जो गेहूँ थी हमारे पास, वीट था, वीट से डायरेक्टली हमने रोटी बना दी, नहीं, हमने सबसे पहले प्रोसेसिंग करी उसकी, हमारे पास वीट था, उसको फिर हमने उसको मिक्सचर में डाल के उसका पाउडर बनाया, राइट। उसका पाउडर बनाने के बाद फिर हमने उसको यूटेंसिल के अंदर डाला, यूटेंसिल के अंदर डालने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर उसको एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर उससे हमने उसका एक उससे रोटी बनाई, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या थी, ये सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं। तो व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। अब गूगल और फेसबुक भी क्या करते हैं, ये एक एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक नहीं, मल्टीपल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं ये, ठीक है। उसमें से एल्गोरिथम्स अगर वीडियो वाली है, जिसके अंदर वीडियो ऐप वाली है, तो उसमें कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज़ किया जाएगा, राइट। अगर कोई मैप वाला है तो उसके अंदर हम ग्राफ एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे। पर्टिकुलरली बेस तो यही है कि ग्राफ एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमाइज्ड वर्जन आई थिंक कोई गूगल या फेसबुक जो भी कंपनी है वो यूज़ करती होगी, ठीक है। लेकिन बेस तो ग्राफ एल्गोरिथम से ही चलता है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो ग्राफ एल्गोरिथम से निकलेगा, ठीक है। किसी भी एल्गोरिथम्स को बढ़िया कब कहा जाता है, किसी भी एल्गोरिथम्स को बढ़िया तब कहा जाएगा जब वो एक करेक्ट आंसर निकाले और एफिशिएंट हो वो एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है बढ़िया एल्गोरिथम्स है, राइट, जब वो करेक्ट हो और एफिशिएंट हो, ठीक है। और वाई डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो मैं आपको इसको एक ही एग्जांपल से सिखाता हूँ कि वाई डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। आप अपने कॉलेज में गए थे, ठीक है, कॉलेज में गए तो आपको क्या करना है कि कंप्यूटर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बुक लेनी है, तो आप सीधा जाते हो कंप्यूटर वाले सेक्शंस में जाते हो, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वाली बुक ले लेते हो, राइट। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कहाँ यूज़ हुआ, जो बुक्स थी हमारे पास, ये जो बुक्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ये जो डेटा है वो हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है एक एक करके, राइट, ये हमने ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। अब आप क्या किया, अब आपने क्या किया कि आप एक पर्टिकुलर पाथ लेके कि सबसे पहले आई थिंक फिजिक्स वाली बुक आई, उसके बाद कंप्यूटर वाली बुक आई, कंप्यूटर वाली बुक्स के अंदर थर्ड रो के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की बुक मिल गई, ठीक है। तो ये क्या था, चीज़ थी कि डेटा तो ऑर्गेनाइज था हमारे पास, तो डेटा ऑर्गेनाइज था और आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर पाथ लेके कि फर्स्ट ब्लॉक में नहीं मिली आपको चीज़ें, सेकंड ब्लॉक में थर्ड रो में मिली, तो वो चीज़ क्या थी, वो आपका एल्गोरिथम्स था, ठीक है। कि आपने उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर लिया, ठीक है, वो चीज़ थी आपके पास एल्गोरिथम्स। और जो डेटा है वो बुक्स हैं, वो और सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। अगर सोचो, अगर ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ना होता तो आपको कितनी मुश्किलें होती, अगर जितनी भी बुक्स हैं पहले ऑर्गेनाइज थी अब ऑर्गेनाइज ना होती, आपको इसमें से कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिथम्स की बुक लेनी होती, तो जो काम हम 1 मिनट के अंदर कर रहे थे अब उसके लिए हमें मे भी हो सकता है 1 डे लग जाए, ठीक है, पूरा इसको बुक्स को शॉर्ट आउट करने के लिए कि कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बुक है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स यहाँ इंपॉर्टेंट है, आई थिंक। अब को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एक होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि इसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो डेवलपर खुद डिफाइन करता है, ठीक है, जैसे एक होती है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में भी स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, मतलब लीनियर का मतलब कि एक के बाद एक डेटा आएगा, ठीक है, और नॉन लीनियर के मतलब कि एक डेटा आएगा और इसके बाद ये डेटा आया, इसके बाद ये डेटा आया, ठीक है, इसके बाद ये डेटा आया, ऐसे। तो स्टैटिक, डायनेमिक के अंदर आ गया लिंक लिस्ट, स्टैटिक आ गया क्यू आ गया, नॉन लीनियर के अंदर क्या चीज़ आई, ट्रीज आया, ग्राफ्स आए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, हाँ, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम्स होते हैं, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स होते हैं, रेंडमाइज एल्गोरिथम्स होते हैं।
तो चलो हम एक एक करके एक बार समझ लेते हैं कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स क्या हैं। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की अगर हम बात करें तो उसका फंक्शंस मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल तरीके से कि आपने क्या किया, एक फैक्ट नाम से लिखा, ठीक है, और फैक्ट में आपने डाल दिया n, ठीक है। इफ़ जो n है इज इक्वल टू 0 है, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या कर देना, रिटर्न कर देना, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ, मैं आता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक मिनट, टिक 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 टिक, यहाँ पे किया मैंने, उसके बाद फैक्ट, ओके, फैक्ट में डाला n, ओके। ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैंने क्या डाला, फंक्शन के अंदर इसके अंदर मैंने इफ़ n की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है मेरे पास, राइट। तो क्या होगा, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा RETURN, रिटर्न 1 कर देगा, राइट। एल्स में क्या रिटर्न करेगा, एल्स में रिटर्न कर देगा n, ओके, मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, ठीक है। तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है। सबसे पहले n की अगर 0 हुई तो रिटर्न 1 कर देगा, राइट। अगर नहीं हुआ तो अगर मान लो 2 है तो अपने पास 2 आएगा, ठीक है, और इसके अंदर 1 जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई दोबारा इसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये 1 होगा, यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा, तो ये यहाँ से वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम्स है कि सबसे पहले n गया, फिर n में से 1 माइनस हुआ, ठीक है, फिर दोबारा ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर दोबारा से अगर कोई 5 वैल्यू हो तो फिर यहाँ पे इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, राइट। ये तो ऐसे रिकर्सिव फंक्शन चलेगा। तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम्स थी। रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के बाद क्या चीज़ है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स। मतलब कि एक हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, उस बड़ी प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, फिर हम उसको मर्ज करेंगे, मर्ज करके, ठीक है, और जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसके अंदर मर्ज कर देंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसका, ठीक है, जिससे हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में भी यही करेंगे और मर्ज सॉर्ट के अंदर भी यही करेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स हैं दे वर्क ऑन मेमोराइजेशन। मतलब कि उसके पास एक मेमोरी रहेगी कि जहाँ पे हमने कौन सा बेस्ट अप्रोच लगाया है, बेस्ट चीज़ करी है, वहाँ से हम उसको फैच आउट कर लेंगे, तो वो चीज़ डायनेमिक एल्गोरिथम्स होते हैं। तो हमने कौन कौन से एल्गोरिथम देखे, डायनामिक एल्गोरिथम्स देखा, राइट, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स देखा, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स देखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज़ है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स है कि हम मान लेंगे कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं बेस्ट ऑप्शन है, राइट। तो उस चीज़ को लेके हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ क्या चीज़ है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स कौन से हैं कि हम जितने भी पाथ हो सकते हैं उनको पहले फैच आउट करेंगे, कि देखेंगे जो बेस्ट पाथ होगा हम उस पाथ को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो चीज़ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स थी। ग्रीडी एल्गोरिथम्स देख लिए। रेंडमाइजेशन एल्गोरिथम्स में क्या है कि यूज़ अ रैंडम नंबर एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द मेकिंग डिस्टेंस। मतलब ये एक रैंडम नंबर ले लेंगे, उस रैंडम नंबर को लेके हम अपना सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो वो चीज़ क्या थी, रेंडमाइजेशन एल्गोरिथम्स। तो हमने कौन कौन से टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स देखे, हमने देखा ग्रीडी एल्गोरिथम्स, हमने देखा रैंडम एल्गोरिथम्स, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स, डायनामिक प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स, ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम्स देखे हमने, ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम्स देखें, ओके। तो अब मैंने आपको ये आज का जो इंट्रोडक्शंस था वो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इंट्रोडक्शंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हम ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, बाइनरी सर्च, सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।